आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये 10 में से 9 पेपर में पूछने का चांस रहता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, आप कुछ भी बोलो। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो वो एशिया का ओल्डेस्ट है। कब शुरू हुआ था? 1875। ठीक है, लेकिन बीएससी का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आएगा। लेकिन ये स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। देखो, दो पार्टीज है, मिस्टर ए, मिस्टर बी। जोड़ता कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी ले लो। ए के पास एक्स्ट्रा फंड्स है, वो कहाँ पैसा लगाएगा? बीएससी के पास। बी को फंड्स चाहिए, नीड है, ठीक है। सो बी कहाँ से पैसा लेगा? स्टॉक मार्केट से। सो व्हाट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स? मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ? स्टॉक मार्केट में। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है जिसमें इन्वेस्टर एंटर करते हैं, जिनके पास सरप्लस पैसा है, जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। जिसको पैसा चाहिए, बोरोअर या जिसको चाहिए, जैसे कि बी, वो वहां से पैसा उठाता है। फिर वो पैसा उठा के जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी में लगाता है। तो देश का क्या फॉर्म होगा? कैपिटल फॉर्म होगा। ठीक है। सो गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिलता है। उस पैसे से, बोलते हैं ना, कंपनी फंड रेस करती है, पैसा आता है। जैसे ऐसा सोचो कि एक कर्जा मुझे चाहिए 1000 करोड़ का, मैंने बाजार से उठाया 1000 करोड़। अब वो पैसा मैंने जमीन, बिल्डिंग में लगाया, तो देश का कैपिटल फॉर्म हुआ ना। बिल्डिंग बना, रास्ते बने, जो आजू बाजू के, मशीनरी खरीदा, आउटपुट आया। ठीक है। अब जैसे विस्ट्रॉन कंपनी के टाटाज ने खरीदा था, और एक और पेगाट्रॉन है, उसका 60% टाटास खरीद रहा है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना टाटास का। बाद में कमाई होगा तो पैसा किसको जाएगा? इंडिया को मिलना है। सो देश का कैपिटल फॉर्मेशन होता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आपको विश्वास नहीं होगा, सुजलॉन करके एक कंपनी है, उसका 4-5 महीने पहले प्राइस 38 था, फिर चला गया 80 रुपीज। 3-4 महीने में डबल दिया सुजलॉन ने। तो एक शेयर का दाम, ठीक है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड रहता है, मार्क्स आते हैं आपको, वैसे कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके शेयर्स का मार्केट में जो कीमत है वो तय होता है। ये कीमत तय होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट जो खरीददार रहते हैं और बेचने वाले, एक ऐसा प्राइस तय होता है जो मार्केट को सही लगता है। और मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है, प्राइसिंग एकदम सही रहता है। वो कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के आगे के प्लान्स, बहुत सारे फैक्टर से तय होता है। सो प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज का वैल्यू बढ़ते जाता है। आया समझ में? एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था नाइकी का, जिसने डिजाइन किया था ना लोगो। एक लेडी थी, उसने डिजाइन किया। कंपनी के पास तभी ज्यादा पैसे नहीं थे, कंपनी 2-3 हज़ार रुपए उसको दिए थे। उस लेडी ने नाइकी का जो लोगो है ना, उसने लोगो डिजाइन किया और दे दिया। कंपनी ने बोला, हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, 2000 रुपए के शेयर्स ले लो, या 2-3 हज़ार रुपए दिए शेयर्स। वो औरत ने शेयर्स बेचा ही नहीं। आगे चलकर वो शेयर की कीमत कम से कम 80 करोड़ था, 80 या 800 करोड़ हो गए। मतलब 30-40 साल में नाइकी तो बड़ा बन गया ना। सो वो वाली बात है। फिर इकोनॉमिक पैरामीटर, कोई भी देश क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप मुझे पूछोगे पाकिस्तान, मैं बोलूंगा कराची स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट चल रहा है दिखाओ। समझ में आया? कोई भी कंपनी का हेल्थ जानना है तो उसका शेयर बाजार देखो। शेयर बाजार गिर रहा है तो देश का धंधा कम हो रहा है। लॉजिक समझ में आया? कोई भी देश का, जैसे टेम्परेचर बॉडी का थर्मोमीटर मापता है कि भाई आपको बीमारी तो नहीं। सो बैरोमीटर, टेम्परेचर देखो क्या है, शेयर बाजार का क्या परफॉर्मेंस है, डाउन है, इसका मतलब पूरा धंधा डाउन चल रहा है। शेयर, कोई भी देश का बेसिक पैरामीटर जानना है तो आप किससे चेक करोगे? उस देश का स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस से चेक करोगे। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये जो स्कैम 92 हुआ था, काफी लोगों ने सुसाइड किया था, कुछ बैंक्स बंद हो गए थे, हर्षद मेहता ने बहुत सारा कमा लिया था। उस समय इन्वेस्टर ने करोड़ों रुपए का घाटा खाया था। एक और कंपनी ले लो, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज बंद हो गई थी, कारोबार बंद था, बट प्रॉपर्टी जेट एयरवेज के नाम पर था। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला दिया, इसके संपत्ति बेच दो, लिक्विडेट कर दो। अब उसके संपत्ति बेच के पहला हक किस करेगा? कर्ज देने वालों का। उनको लौटाया जाएगा, फिर पैसा बचने का कोई चांस दिखता नहीं है। 1.5 लाख इन्वेस्टर का लॉस चला जाएगा।
तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट। आजकल देखो कायदे कितने सख्त हो गए, पहले इतने सख्त नहीं थे। अब जेट एयरवेज पे इल्जाम लगा था कि आपने जो पैसा लिया वो डाइवर्ट किया, नरेश गोयल जेल में गया, पिक्चर बनी हुई है उस पे। एयर डेक्कन और जेट एयरवेज उस समय के टॉप के लोग थे। इतना बढ़िया कंपनी, इंडिया का लग्जरियस टॉप का एयरलाइन था एक समय। जेट एयरवेज मतलब जैसे आप एमिरेट्स में जा रहे हो ना इंटरनेशनल ट्रैवल पे, इंडिया में जेट एयरवेज था, बंद हो गया क्योंकि पैसा जो लिया उन्होंने, इल्जाम लगा कि आपने डाइवर्ट किया, अपने कंपनी के लिए यूज नहीं किया। अभी से भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। लिक्विडिटी, द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी। आज T+1 क्या है? मंडे को आपने शेयर बेचा, ट्यूसडे को आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वेनसडे को आपको मिल जाएगा, और ये T+0 भी हो जाएगा। आज बेचा, आज शाम को ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कल आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, मतलब एक दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। लिक्विडिटी बोलते हैं ना, तुरंत फंड्स का आपको मिलता है, तुरंत फंड्स आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, एक सिंपल सी बात है, अब इसका ही ले लो, Hyundai का वैसे तो पब्लिक में शेयर्स नहीं था, लेकिन जिसका ऑलरेडी चल रहा है शेयर मार्केट में, रिलायंस का ले लो। रिलायंस को और पैसों की जरूरत थी, तो रिलायंस ने क्या इशू किया था, आई थिंक पिछले साल, राइट्स शेयर, पिछले साल या उसके पिछले साल। सो रिलायंस के शेयर्स ऑलरेडी अच्छा ब्रांड बन गया है, तो रिलायंस को और जब पैसों की जरूरत पड़ी थी, उन्होंने वापस इशू किया राइट शेयर्स और पैसा उठाया। सो बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल मतलब कोई कंपनी को फ्रेश कैपिटल चाहिए और नाम अच्छा है तो आराम से मिल जाता है। और फिर देश का प्रगति भी तो होता है, क्योंकि जैसे आपको आपका कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, शेयर मार्केट का नाम बढ़ गया, आप रईस बन गए, आपने और ब्रांच खोला, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो देश का भी तो प्रगति होता है। क्योंकि जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, आप टैक्स भरते हैं, शेयर मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ा तो आपने कुछ हिस्सा बेच के वो पैसे से और एक दो ब्रांच खोला, कितना आसान है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर, जो लोग को सट्टे का शौक है बट पत्ते नहीं खेलने, तो लोग इंट्राडे करते हैं, सवेरे खरीदा दोपहर को बेचा, या सवेरे बेचा दोपहर को खरीदा। सो सट्टे के लिए, लेकिन कभी कभार बहुत इसमें लोग को लॉस हो जाता है, तो इसलिए इसके लिमिट्स और ये सब आ चुके हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया सेबी ने। और लास्ट में आपके पास सेविंग्स है, बैंक का एफडी 3-3.5% देता है, म्यूचुअल फंड 6-8%, 10% देगा, शेयर बाजार हो सकता है 20 भी दे। इसलिए लोग क्या करते हैं, महीने का सपोजली 50,000 कमा रहे तो 5,000 किस में डाल देंगे, स्टॉक मार्केट में, SIP जिसको बोलते हैं ना। सो इसमें 5-5 हज़ार आप हर महीने डालो, तो आपको सेविंग्स की आदत हो जाती है, क्योंकि रिटर्न अच्छा है इसमें। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये खत्म होता है।